गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है उसका एक दोस्त आ चुका रहता है जेकॉब। जेकॉब जो रहता है वो एल्थिया को एज अ गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर जहाँ दिव्यांशी को पता चलता है तो दिव्यांशी बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए वो बार बार अपने भाई को जेकॉब के पास लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके एल्थिया के साथ। और जब वो लोग वहाँ पर रहते हैं कॉलेज में, तो वो एक प्रपोजल डालती है कॉलेज वालों को कि वो यहाँ से 2 इंटर्न्स लेकर जाएगी। तो कॉलेज वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है ये जानकर कि भाई उन्हें इंटर्न्स मिलेंगे यहाँ से, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसी बात पे उनका कॉलेज का नाम वगैरह सब चीज़ रोशन हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा एग्री हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो एल्थिया रहती है वो डायरेक्ट इंटर्नशिप के लिए हाँ नहीं करेगी, इसलिए वो पेपर कंडक्ट करने जाते हैं। जब कैंटीन में ये सब लोग चारों मिलते हैं तो कैंटीन में जो हमारी एल्थिया रहती एल्थिया रहती है वो जैकब के करीब आती है। तो यहाँ पे दिव्यांशी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए विक्रांत को बोल देती है कि तुम जैकब को लेके जाओ। और एल्थिया भी चुपचाप हाँ कह देती है क्योंकि एल्थिया को उन दोनों की इनर फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। अब उसके आगे जैसी वो टर्न होती है तो दिव्यांशी कहती है कि तुमने आज जाने दिया, तो कहती है कि तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ उसे जाने दूं या नहीं जाने दूं। तुम इतने ज्यादा मतलब ऐसे पीछे क्यों पड़ जाती हो। तो कहती है हाय हाय मैं पीछे पड़ती हूँ, वेल मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए तुम्हारा नॉलेज जानना चाह रही थी, अगर तुम्हें कोई इशू ना हो तो। तो वो कहती है कि मैं ही क्यों, तुम इतने सारे लोग हैं भाई जानो। तो कहते हैं इतने सारे लोग तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं रहते ना जिसकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी हो और वो मेरे भाई को एक गाड़ी बनाने में मदद करे। तो आई थिंक कि मुझे ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो वो चुप रहती है और वो पहले तो उसको अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करता है। फिर वो कहती है कि अच्छा क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। तो वो कहती है बस कुछ नहीं, मेरे पास एक थीसिस है, तुम उस थीसिस को पढ़ो और उस पढ़ने के बाद तुम क्या समझ में आता है तुम मुझे बताओ। तो कहती है और वो थीसिस कहाँ पर है। तो कहती है होटल रूम पर है, तो चलोगी क्या। तो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ होटल रूम पे नहीं जाऊंगी। तो तभी वो कहती है क्यों डर लगता है क्या कि होटल रूम पे कहीं और तुम और मैं कुछ हो जाए, कंट्रोल नहीं कर पाओ। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो, इतना मैं जानती हूँ। तो वो कहती है मतलब तुम खुद को इतना काबिल नहीं मानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। तो कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। तो उसने कहा कि तो तुमने क्या कहा। तो कहती है अमी मेरा मतलब ये था कि मेरे साथ तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें पछाड़ दूंगी। एल्थिया कहती है। तो दिव्यांशी कहती है तो पछाड़ने में तो काफी ज्यादा मजा आता है, तो पछाड़ देना। तो कहती है तुम हद हो गई है हर चीज की। तो कहती है अच्छा हद वद छोड़ो चलो मेरे साथ। तभी वो वहां से उस अपने ड्राइवर को बुलाती है और एल्थिया को लेके वहां से जाती है। जैसे वो होटल रूम पे जाते हैं दोनों, वहां पर लैपटॉप रहता है और लैपटॉप पे वो थीसिस ऑन करती है। जैसे वो थीसिस देख रही रहती है तो वो कहती है कि पर ये थीसिस पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कहती है हाँ समय तो लगेगा, पर काम की चीज़ें के लिए मैंने कुछ थीसिस हाईलाइट करे हुए वो पढ़ लो तुम्हें समझ में आ जाए। तो वो थीसिस वो पढ़ रही रहती है, तभी वहां पर एल्थिया को पता चलता है कि ये एक ऐसे मिनरल के बारे में है, मीन्स ऐसे एलिमेंट के बारे में है जिसका नाम है अल्फा न्यूमरॉन। और अल्फा न्यूमरॉन एक अजीब सा एलिमेंट है और उससे रिलेटेड ये थीसिस है। जैसे ही वो ये नाम सुनती है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठने लगती है, जैसे कि एल्थिया को पहले से इस के बारे में कुछ पता था। तो तभी वहां से दिव्यांशी से वो एकदम से सवाल पूछती है आ, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे पास कैसे है और तुम इसे कैसे जानती हो, आई I मीन और ये चीज तुम्हारे पास क्या है। तो कहते होल्ड ऑन, तुम ऐसे मुझसे इतने सारे सवाल कैसे पूछ सकती हो, तुम्हें पता है क्या
ऐसे कुछ चीज़ें हैं। एंड तुम तो इस तरीके से पूछे हो जैसे कि तुम्हें इस एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता है, बट ये थीसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मुझे देख के थोड़ा सा अलग लगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ये तुम्हारे पास है या क्या है ये। तो कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता, मैं तो तुम्हें इसलिए लेकर आई थी कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बातें करनी थी, एल्थिया। तो तभी एल्थिया बोलती थी, दिव्यांशी तुम्हारे इरादे तो नेक है ना। तो वो कहती है कि इरादे नेक रहेंगे तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें। तो वो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा लगेगा। तो कहती है ठीक है, मैं तुमसे ये चाहती थी कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तुम्हारे मॉम डैड कौन है, एकदम से ऐसे दिव्यांशी पूछती है। तभी अल्थिया बोलती है, लिसन, डोंट गेट सो मच पर्सनल टू मी। मेरे मॉम डैड कौन है, कहाँ रहते, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी तो यही सवाल तुमसे पूछ सकती हूँ। तो कहती है कि मेरे मॉम एंड डैड के बारे में तो पता है ना, वो पानी में सुनामी में चले गए। तभी अल्थिया कहती है, वो आधा सच है जो विक्रांत को पता है, जो विक्रांत की मेमोरीज में तला है वो वही सच है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सच सिर्फ इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अगर अगर तुम और विक्रांत अगर भाई बहन हो तो तुम्हारे अंदर जो वाइब्स, जो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें मुझे फील होती है वो विक्रांत के पास क्यों नहीं फील होती हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स एक हैं तो फिर तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है कि तुम पानी से बर्फ जमा रही हो। तभी एकदम से वो बोलती कि मुझे नहीं पता कि मैं पानी से बर्फ कैसे जमाया मैंने। तो कहते अभी भी तो है ना यहाँ पे पानी, लो मैं उठा कर देखती हूँ। लेकिन जैसे वो पानी को उठाती है तो ये बोलती, लो लिसन, वो बर्फ ही नहीं जमा। तो तभी अल्थिया आती है और उस पानी की तरफ देखती है। तो कहती है, लुक, तुमने देखा भी है, तुम क्या कर रही हो। तो कहती, क्या, अभी देखो ना, बर्फ तो जम ही नहीं रहा है। दिव्यांशी कहती है। तभी अल्थिया कहती है, तुम उस पानी को उबाल रही हो, तुम्हारे हाथों से हीट जनरेट हो रही है, वो पानी उबल रहा है। तो तभी दिव्यांशी एकदम से वो पानी की तरफ देखती है और वो दिखती है कि तो उबल रहा है। तो कहती है, एग्जैक्टली, अब तुम इसके बारे में क्या जवाब दोगी कि कभी तुम्हारा पानी उबलता है, कभी तुम्हारा पानी नॉर्मल तुम फ्रीज करती हो, व्हाट इज दैट एक्चुअली। तभी दिव्यांशी बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो कहती है, तुम कुछ अलग हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो कहती है कि हाँ मतलब मुझे भी अब ये लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, बट सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या अलग हूँ और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती है, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है, कल तक ये पानी फ्रीज हो रहा था और आज उबल रहा है, ये क्या है, तुम क्या करती हो। तो कहती है, यार तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो, वेल तुम्हें जाना चाहिए शायद से बाहर। तो कहती है, तो कहती है, रुको। वो एक फ़ोन लगाती है और अपने ड्राइवर को बोलती है कि इसी के कॉलेज, वीएनएस कॉलेज में छोड़ कर आ जाओ। तो दिव्यांशी एकदम से भगा देती है एल्थिया को। अब एल्थिया के दिमाग में एक चीज़ पहुंच चुकी रहती है कि ये मुझे भगा क्यों रही है। अब दिव्यांशी यहाँ पे शॉक्ड हो जाती है। तभी वो दिव्यांशी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब चीज़ें हुई क्या है। तभी वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके वो थीसिस की तरफ देखती है और वो थीसिस को काफ़ी डीपली तरीके से स्टडी करने लग जाती है। जैसे जैसे वो स्टडी करती है तब उसे बहुत सी चीज़ों के राज पता चलते हैं और उसे समझ में आ रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो उसी चीज़ में थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारे विक्रांत रहता है, वो और जेकॉब, वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। मतलब वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे के साथ एक्चुअल में इंटरेक्ट हो रहे हैं। मतलब
विक्रांत जो है वो जैकब को बहुत प्यार से लंच पे भी लेकर जाता है, उसे खाना खिलाता है। और आज तक विक्रांत ने कभी भी ये सारी वाइब्स जो एकदम हैप्पी हैप्पी वाइब्स होती है ना, मतलब किसी के लिए कुछ करने वाली वाइब्स, वो कभी किसी के लिए फील नहीं करी थी, ना किसी लड़के के लिए ना किसी लड़की के लिए। इवन अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि उसकी सिस्टर उसे इंटर्नशिप देगी, इसलिए वो ये सब कर रहा रहता है। मतलब वो अपने माइंड को ये तरीके से सेट करके जाता है कि मेरी सिस्टर मुझे इंटर्नशिप दे दे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। मतलब इसका मोटिव ये रहता है। लेकिन जो जेकॉब रहता है, उसकी उसकी चेहरे की स्माइल, और वो इतना हैंडसम दिख रहा रहता है, उसके हैंडसम दिखने के तरीके वो बहुत नेचुरल रहते हैं। वो बात करने का तरीका, उसकी सॉफ्ट तरीका बहुत प्यारा रहता है। उसे देखकर ना तो कोई भी शॉक्ड हो जाए। वो इस तरीके से प्यार से बात कर रहा रहता है, तो बहुत स्वीट, क्यूट, एकदम इनोसेंट टाइप से दिख रहा रहता है। विक्रांत अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। विक्रांत एकदम से पूछ लेता है, जैकब तुम इतने क्यूट कैसे हो? मतलब क्यूटनेस का कुछ और राज है या तुम सच्ची में इतने क्यूट हो? तो वो हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो क्या? तो वो कहता है कि क्यों, फ्रेंड्स फ्लर्ट नहीं कर सकते क्या? आई मीन अलाउ नहीं है क्या? तो एकदम से हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ऑफ कोर्स अलाउ है, मीन्स कर सकते हो, बट मैंने कहा ना, नो मेल हैव फ्लर्ट विथ मी। तो कहता है तुम ये मेल और फीमेल का टैग हटाओ, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन होता है, वो कोई भी किसी के साथ फ्लर्ट कर सकता है। तो तुम उस चीज़ को क्यों दिमाग में लेके, माइंड में लेके रखे हो? तो वो कहता है कि ओके, आई एम सॉरी। तो कहता है कि ओके, तुम यहाँ पर चलोगे, ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो दिव्यांशी रहती है, वो अपने सवालों के जवाब उसे अब मिल चुके रहते हैं। और वो बोलती है, ओह माय गॉड, मीन्स ये सब इस वजह से हो रहा है मेरे साथ। डैम इट, डैम इट, डैम इट, डैम इट, ये नहीं होना चाहिए था, बट ये कैसे हो सकता है? या तो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर और लोगों के साथ भी हो रहा है, ये चीज़ जानना पड़ता चलेगा। उसके लिए वो एकदम से फ़ोन करती है अमन के पास और अमन को बोलती है, अमन तुम्हारा तुम्हारे साथ कभी इन दिनों कुछ थोड़ा सा अलग सी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मीन्स लाइक एकदम कुछ अलग सा जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर रहा है? वो कहता है हाँ हाँ, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है मुझसे। मतलब लोग मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और खासकर तुम और तुम्हारे वो इंटर्न सब इतने बेवकूफ़ हैं जो मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, ये वो इतने गुस्से में बोलता है। तभी वो वहाँ से कॉल करती है दूसरे डॉक्टर को, दूसरे साइंटिस्ट को, और दूसरे साइंटिस्ट से वो सारी चीज़ें पूछती है। तो दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे साथ इन दिनों कुछ भी ऐसा अलग नहीं हुआ है। फिर वो एकदम से अभिनव को कॉल करती है और अभिनव को बोलती है कि अभिनव, कैन आई आस्क यू समथिंग? तो अभिनव कहता है कि हाँ बोलो ना, तुमने मेरा काम कर दिया। तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो इन दिनों तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अजीब सा हुआ है जो तुम्हें लगता है कि थोड़ा अलग सा है, तुम्हारी डिक्शनरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइक? तो कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से उसे ये सारी चीज़ें पता चलती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी दिव्यांशी रहती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और बोलती है, मतलब ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मतलब मेरे साथ ही क्यों? अब उसके दिमाग में और सारे सवाल आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो अल्थिया रहती है, उसकी आँखों में कुछ अजीब सी चमक उठती है, और वो जैसी वो थीसिस पढ़ती है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि उसे चीज़ें पता करनी है, तो वो लैपटॉप्स निकालती है, बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करने लग जाती है। वो एक तो कॉल करती है, और वो कॉल करके वो सारी चीज़ें पूछ रही रहती है। वहाँ से उसे जवाब आता है कि हाँ ये ऐसी चीज़ थी, ये थी, वो थी। बहुत सी चीज़ों के बारे में वो पता करती है। थोड़े टाइम के बाद ये दिन इसी तरीके से बीत जाता है, और अब नेक्स्ट डे एक्चुअल में थीसिस का टाइम रहता है। नहीं सॉरी, थीसिस का नहीं, एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सेमिनार का टाइम रहता है। तो आज सेमिनार स्टार्ट होने वाला रह, रहता है। तो सभी मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जो हमारा विक्रांत रहता है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से जाता है, और जो हमारी अल्थिया रहती है, वो भी काफ़ी काफ़ी
एकदम एकदम स्माइल तरीके से जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि अब उसे उसे दिव्यांशी से बात करनी चाहिए, और दिव्यांशी भी काफ़ी चीज़ों के लिए क्लियर रहती है। और वहाँ पे वीएनएस कॉलेज में उसका काफ़ी अच्छे से सेटअप होता है चीज़ों के लिए। सेमिनार स्टार्ट हो चुका था। सेमिनार बहुत बहुत ग्रैंड तरीके से सेमिनार किया था, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो टॉप 5 साइंटिस्टों में से एक है, तो वो इसलिए आई थी। और वो अगर अपना सेमिनार दे रही है तो उसका सेमिनार बहुत ग्रैंड तरीके से होना चाहिए था। बहुत सारी स्क्रीन्स लगी रहती है हर जगह जगह, और उसका जो मेन फेस रहता है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, फोकस होता है, और हर स्क्रीन में वो पूरी तरीके से हाईलाइटेड दिख रही रहती है दिव्यांशी। दिव्यांशी अपना स्टार्ट करती है टॉपिक, और सबसे पहले दिव्यांशी की नज़र टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले ऑडियंस में जाती है, और उसकी एक झलक सिर्फ और सिर्फ एल्थिया को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एल्थिया को इधर आना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे एल्थिया को भी अपने साथ इंटर्नशिप करवाने पे मजबूर करना है। वो पता नहीं क्यों एल्थिया से इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी कि वो एल्थिया को अब दूर नहीं रखना चाहती थी अपने से। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो एल्थिया यहाँ पर आए, और जो एल्थिया रहती है वो भी एकदम से आती है, अच्छे से रहती है, और एकदम फ्रंट सीट पर आकर बैठती है विक्रांत के साथ। थोड़ी देर में यहाँ पर इस तरीके से सब लोग अपनी अपनी मतलब सीट्स ले लेते हैं, और यहाँ पे सेमिनार स्टार्ट हो जाता है। दिव्यांशी काफ़ी अच्छा टॉपिक यूज़ करती है, और ऐसा टॉपिक रहता है जो ग्लोबली टॉपिक रहता है। मतलब वो ऐसा नहीं रहता है कि जो बहुत ऑकवर्ड हो या बहुत यूनिक हो, वो एक मिडिल रहता है। मतलब वो एवरी वन पर्सन अबाउट नोज दैट टॉपिक। तो वो अपना टॉपिक जो स्टार्ट करती है वो गैलेक्सी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करती है, कि जहाँ पे वो अपने ब्रह्मांड के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में बात करती है। वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रही रहती है कि जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बना था तो ब्रह्मांड बनने के टाइम पे बहुत सी चीज़ें आई थी, जैसे ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट के साथ हमारे बहुत सारे एटॉमिक्स एनर्जीज रहती है। वो सब के बारे में बात कर रही रहती है, और वो काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताती है। और साथ ही साथ उसका जो सेमिनार होता है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सेमिनार होता है, क्योंकि आज उसने ब्रह्मांड के बारे में बात की थी। यूजुअली वो जब भी साइंटिस्ट बनती है तो वो मेडिसिन के बारे में बात करती है, मतलब मेडिकल के बारे में बात करती है, या फिर वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, या फिर वो इस तरीके से बात करती है कि जैसे वो कुछ एक न्यू इन्वेंशन कर रही है, हमेशा से इस बारे में बात करती। बट फर्स्ट टाइम उसने वीएनएस कॉलेज में एक बहुत यूनिक टॉपिक को लिया था, और उस यूनिक टॉपिक का नाम था गैलेक्सी। वो गैलेक्सी में हर एक चीज़ के बारे में बात कर रही थी, और वो बता रही थी कि जैसे कि हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कि जब हमारे यहाँ, और उसने ये भी बताया था कि एस्ट्रॉइड्स होते हैं, और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि जब एस्ट्रॉइड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, गैलेक्सी बहुत बड़ी है जिसके अंदर सोलार सिस्टम्स बहुत अलग अलग हैं। मतलब हमारा खुद का एक मून है, तो मून अपना खुद का अर्थ का है। कहीं सोलार सिस्टम्स ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे मून्स हैं। तो हर एक चीज़ की अलग-अलग चीज़ों के बारे में उसने बताया, और बहुत सी चीज़ों के बारे में उसने बहुत डीपली डिस्क्राइब किया था, जिसको देखकर वो एक्चुअल में उसने ये टॉपिक इसलिए लिया था क्योंकि ये टॉपिक में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसे उस बारे में ये चीज़ें पता चलेगी। तो उसकी नज़र कहीं न कहीं एल्थिया पे थी, और एल्थिया बहुत ध्यान से कुछ चीज़ें ऐसी सुन रही थी कि जो बहुत अलग थी, यूनिक थी, जिसके बारे में शायद उसे भी नहीं पता था, और वो काफ़ी अच्छे से सुन के नोट्स बना रही थी। विक्रांत जो था उसे तो अपनी डील के बारे में पता था कि भाई मेरी डील तो अपनी मेरी सिस्टर से हो चुकी है, तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए वो ये डील जो है वो पक्का 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 करेंगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था, और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोचता है, क्या करता है। वो बस अपने मज़े में। तभी उसको एकदम से फ़ोन आता है विक्रांत को, और जैसे ही विक्रांत अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो वो एक्चुअल में जेकॉब का रहता है। जेकॉब उसमें वो मैसेज करता है कि सुनो तुम फ्री हो क्या? तभी वो बोलता है नहीं यार डूड मैं एक्चुअल में बाहर हूँ। तो कहता है कहाँ बाहर हो? तो कहता है कि आज ना मेरी सिस्टर का वो सेमिनार है, तो मैं सेमिनार में अटेंड किया हूँ। तो कहता है तुम्हारी सिस्टर का सेमिनार है ना, इसका मतलब तुम्हारी सिस्टर तो तुम्हें कभी भी कुछ भी बता सकती है। एक्चुअली आज मैं वापस बैंगलोर जा रहा हूँ।
तो क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? जैकब बोलता है। विक्रांत एकदम से बोलता है, मैं मिलना ज़रूर चाहूँगा और मैं तुमसे क्यों ना मिलूँ, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो जैकब बोलता है, तो यार मेरी तो शाम की फ़्लाइट है अभी 6 बजे की। तो कहता है, अरे 3 तो यहीं बज चुके हैं और तुम्हारी फ़्लाइट है तो मतलब तुम्हें 4:30 बजे तक तो पहुँचना ही होगा। तो कहता है कि हाँ, और मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। तभी वो कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, तुम बिताओगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो तभी यहाँ से जैकब बोलता है, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे मिल तो सकते हो ना? तो वो कहता है, अरे तुम कॉलेज के बाहर हो, मैं बस 5 मिनट में आया। और ऐसे बोल के ना यहाँ से एकदम से जो विक्रांत रहता है उठता है। तभी अल्तिया कहती, कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहता है, वॉशरूम, वॉशरूम आइए मुझे। तो कहता है, थोड़ा कंट्रोल कर लो ना, सेमिनार चल रहा है तुम्हारी सिस्टर का, और तुम्हारी सिस्टर कितना यूनिक टॉपिक पे बात कर रही है। तो वो एकदम से अल्तिया की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो कहती है, हाँ। तो तुम नोट्स बना लो ना और मुझे भी दे देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पर अभी मेरा वॉशरूम जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती है कि हाँ, बट तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि तुम वापस नहीं आने वाले हो? तभी वो कहता है कि प्लीज़ जाने दो, मुझे ज़रूरी काम है। तभी तक अल्थिया अपना थोड़ा सा उसकी नज़रों की तरफ देखती है, उसे फॉलो करती है और उसकी आंखों में घूर के देखती है। तभी वो कहता है कि जाने दो ना। तभी अल्थिया उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, जाओ। अल्थिया ने ये रीड कर लिया रहता है कि उसे कोई स्पेशल पर्सन से मिलने जाना है। हालांकि अल्तिया उस समय ये चीज़ उसके अंदर एक क्वालिटी थी कि लोगों के माइंड में जो चल रहा था वो ये पढ़ लेती है, पर उस माइंड में, एक्चुअल में उसके माइंड में सिर्फ ये चल रहा था कि मुझे कोई स्पेशल पर्सन से मिलने जाना है, बट उसके माइंड में ये नहीं था कि वो स्पेशल पर्सन चेकॉब है। अगर वो माइंड में चेकॉब के बारे में सोचता तो उसे पता चल जाता। विक्रांत थोड़ी देर में उठता है और उठ के भाग जाता है और भाग कर ना बाहर चेकॉब से मिलता है। चेकॉब भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली टाइटली हग करते हैं। तभी जैकब बोलता है कि यहीं पे हमें बात करनी है क्या? तो विक्रांत बोलता है, आज तो पूरे क्लासरूम खाली है क्योंकि सब सेमिनार में है, तुम चलो मेरे साथ। इस तरीके से जो विक्रांत रहता है वो एकदम से हाथ पकड़ता है जैकब का और उसे लेते हुए जाता है। वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली रिलेशन हो चुका रहता है, दोनों एक काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके रहते हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जो हमारी दिव्यांशी थी, वो काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए सिर्फ अल्थिया को देखे जा रही थी, जैसे कि वो अल्थिया को देख रही, लेकिन अल्थिया ने अपनी नज़रें एक बार भी उठाकर दिव्यांशी को नहीं देखा था, जबकि वो नोट्स और उसका ध्यान पूरा फोकसली जो दिव्यांशी कह रही थी उस पर था। दिव्यांशी का सेमिनार अच्छा डीपली चल रहा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने सेमिनार को पॉज करती है और पॉज करते हुए बोलती है कि देखो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने ब्रह्मांड के बारे में बताई है, गैलेक्सी के बारे में बताई है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप लोगों के माइंड्स में आनी चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया है तो। जैसे ही वो ये बात बोलती है तभी अल्थिया अपनी पहली बार नज़र उठा के दिव्यांशी को देखती है। दिव्यांशी एज यूजुअल साइकेट्रिक से स्माइल देती है उसको और इशारों में उसको विंक करती है और उसे ये बताती है कि ओह, आई एम सो इंटरेस्टेड, कि मुझे तुम्हारे ऐसे मज़े लेना बहुत अच्छा लगता है। तभी जो अल्थिया रहती है वो अपना हाथ खड़ा करती है और उसके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि क्या यहाँ पर जब हमारे यहाँ एस्ट्रॉयड आया था तो उसके साथ कुछ मिनरल्स भी आए थे, कुछ ऐसे यूनिक एलिमेंट्स आए थे जो हमारी धरती के लिए काफ़ी अच्छे हैं, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ तबाही मचाने आए थे? क्योंकि डायनासोर्स भी उसी तरीके से मतलब ख़त्म हो चुके थे जब हमारे यहाँ कोई एस्ट्रॉयड आके टकराया था और पूरी धरती जो है गर्म हो गई थी, तो उसकी वजह से हमारे पास में कुछ मिनरल्स, केमिकल्स वगैरह सब कुछ तो होंगे ही ना। तो तभी वो स्माइल करते हुए बोलती है, नाइस, नाइस ट्राई, क्वेश्चंस तो आपने बहुत अच्छे पूछे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस सवालों के जवाब खुद ही ढूंढने पड़ेंगे।
क्योंकि हाँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह सकती हूँ कि हाँ भाई हाँ, बहुत सी बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं और इस धरती पे ऐसी बहुत सी चीज़ें, मिनरल्स, एलिमेंट्स आ चुके हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं है और हमने कभी स्टडी ही नहीं करने हैं और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हम अगर अपनी साइंस और अपनी इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टिल आई एम अ साइंटिस्ट और मैं स्टिल अभी भी चीज़ों को ढूंढ रही हूँ। मैं ये भी गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है और जो हो चुका है वो एक्यूरेट है। अगर मैं उस पर डीपली रिसर्च करूँ तो उसमें भी मुझे न्यू चीज़ें जानने का मौका मिलेंगी और ये चीज़ें हैं। और आप भी, साइंटिस्ट का काम कोई न्यू चीज़ का इन्वेंशन करना नहीं होता है, साइंटिस्ट का काम कंटिन्यूस होता है। उन्हें हर टाइम न्यू न्यू रिसर्च करके न्यू न्यू चीज़ें मिलती हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है इवैल्यूएशन, मतलब हर चीज़ कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी और जैसे जैसे वो चेंज होगी वैसे वैसे चीज़ें अजीब होती रहेगी। इस तरीके से बोलती है। दूसरी तरफ जो हमारा विक्रांत रहता है वो जेकब को लेके आराम से रूम पे जाता है। जैसे ही वो रूम पे जाता है तो जेकब जो रहता है वो विक्रांत को टाइटली हग करता है और हग करते हुए उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है। वो बहुत टाइटली हग कर रहता है। विक्रांत भी उस हग पे बहुत इंजॉय करता है। वो एकदम से पीछे नहीं हटता या फिर वो उसे मना नहीं करता है कि मुझे हग करने मत दो। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइटली हग करते हैं। थोड़ी देर के बाद जेकब को पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ा उठता है क्योंकि जेकब की हाइट थोड़ी छोटी थी एज कम्पेयर टू विक्रांत की, तो वो थोड़ा सा अपने नील से उठता है और उठ के जेकब के फोरहेड पे किस विक्रांत के फोरहेड पे किस कर देता है जेकब। विक्रांत को कुछ अजीब सा लगता है और विक्रांत कहता है तुमने ये क्यों किया है? तो जेकब कहता है पता नहीं, इस चीज़ का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। शायद मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें इस तरीके से देखकर और मेरे अंदर थोड़ी सी वाइब्स आ गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें ऐसे हक करके, तो मैंने कर दिया। बस यही एक रीज़न था। और फोरहेड पे किस करके मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो विक्रांत हंसने लगता है। विक्रांत कहता है तुम्हें पता है आज तक मुझे किसी ने इस तरीके से हग नहीं किया, इस तरीके से किस नहीं किया और मैंने आज तक कभी वो चीज़ फील ही नहीं करी है कि मैं अपने दीदी का इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार छोड़कर मैं तुमसे मिलने आऊँ। मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी ऑफ माय लाइफ इज़ दी, बट फर्स्ट टाइम मैं ये सब छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। आई डोंट नो जेकब व्हाट आई फील फॉर यू, बट आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी। जेकब कहता है सेम हियर। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है विक्रांत। मैं एल्थिया के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ बट एल्थिया के साथ मुझे कुछ वाइब्स नहीं आती, कुछ अपनी फीलिंग्स एकदम अलगपन नहीं दिखता। पर तुम्हारे साथ मुझे बहुत अलग सा लगता है और चीज़ें बहुत अलग सी फील होती है। तुम्हें नहीं लगता? तो वो बोलता है कि मुझे तो बहुत लगता है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। एंड आई फील गुड, आई फील अमेजिंग, आई फील एंजॉयबल। तो वो कहती है कि सही बात है, और बताओ। तो कहती है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तो वो कहता है कि चलो बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ के ना वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी गप्पे मार रहे रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपने होप, अपनी ओपिनियंस, अपनी चीज़ें बहुत अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कि वो ये बताते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, वहाँ पर जेकब बताता है अपनी वाली पे, जहाँ पे विक्रांत बताता है अपनी वाली पे और दोनों काफ़ी डीपली तरीके से एक दूसरे के साथ श्योर मतलब एकदम एक्सप्लेन कर रहे थे। वहाँ पर जब एल्थिया के पूरे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं तो दिव्यांशी को काफ़ी अच्छा लगता है। दिव्यांशी और अपने इस टॉपिक पे थोड़ा सा और वाइडली ब्रीफ में साइंटिफिक रीज़न देते हैं और उसके जो रिकॉर्ड जो मतलब जो सेमिनार हो रहा था उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वीएनएस के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो उसे एक्चुअल में उन्होंने थोड़ी सी क्लिप यूट्यूब पे डाली थी, थोड़ी सी क्लिप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे डाली थी ताकि उनके कॉलेज का प्रमोशन हो सके और इस तरीके से वो चीज़ हो जाती है और काफ़ी अच्छे से
एलडीआर के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे एक या दो लोग और रहते हैं, वो लोग भी क्वेश्चंस करते हैं। जो दिव्यांशी रहती है वो सबके क्वेश्चनों का आंसर बहुत प्यार से देती है और उसका ये सेमिनार बहुत अच्छा होता है। जैसे ये सेमिनार ख़त्म हो जाता है तभी वो प्रिंसिपल सर को बोलती है कि आपको पता है ना आपको क्या बोलना है, मैं जा रही हूँ। और इस तरीके से वहाँ से वो चली जाती है। जब वो सेमिनार ख़त्म होता है तब वो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो आज हमने सेमिनार दिया था उसका टेस्ट होने वाला है आज से 2 दिन बाद। और वो टेस्ट में जो इंसान वो टेस्ट को अच्छे से दे पाया वो टेस्ट में क्लियर होगा तो उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा दिव्यांशी के साथ। सो इट्स ऑल अपॉर्चुनिटी अप टू यू। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।